हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉजेटिव वर्ब लेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लेट का प्रयोग किस तरह के वाक्य में किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लेट का प्रयोग किस तरह के वाक्य में किया जाता है? वैसे वाक्य जिसमें प्रधान क्रिया के साथ, वैसा वाक्य जिसमें मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, प्रधान क्रिया के साथ दो आता है, दो से वह सेंटेंस खत्म होता है, उसमें हम लेट का प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट को प्रेरणा दिया जाता है, प्रेरणा का बोध होता है। लेट जो है यह हमारा कॉजेटिव वर्ब है। लेट हमारा कॉजेटिव वर्ब है। और भी सारे कॉजेटिव वर्ब होते हैं। लेट, मेक, हेल्प, हैव, इटीसी हमारे कॉजेटिव वर्ब के श्रेणी में आते हैं। इसमें से लेट जो है हमारा कॉजेटिव वर्ब है। वैसे वाक्य जिसमें प्रधान क्रिया के साथ अगर दो आता है, लेट का हिंदी होता है दो। लेट का हिंदी होता है दो। यह सभी तरह के टेंसेस में इसका प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। चलिए आज इस तरह के वाक्य को हम बना लेते हैं और सीख लेते हैं कि जिस वाक्य में दो शब्द आया हो, जैसे मुझे पढ़ने दो, उसे जाने दो, बच्चा को रोने दो, राम को हंसने दो, उसे खेलने दो, ट्रेन रुकने दो, उसे पढ़ने दो। इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाते हैं? इस तरह के वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ओसी। अब ओसी को थोड़ा समझ लेते हैं। ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। तो लेट प्लस ओसी या नाउन प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड्स, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार इस तरह के वाक्य को बनाया जाता है। चलिए अब एक वाक्य लेते हैं। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। तो मुझे का सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले लेट को लिखना है। लेट हमारा पॉजिटिव वर्ब है। पहले इसको लिख देंगे, लेट। आई, मुझे जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो लेट मी पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी रीड भी होता है और स्टडी भी होता है, तो आप यहाँ पे स्टडी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, उसे जानने दो, उसे जाने दो। लेट हिम गो, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो लेट हिम गो, उसे जाने दो। बच्चा को रोने दो। यहाँ पे बच्चा जो है हमारा नाउन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड क्राई, बच्चा को रोने दो। लेट द चाइल्ड क्राई। राम को हंसने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट राम लाफ। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। ट्रेन रुकने दो, लेट द ट्रेन स्टॉप। तो इस तरह के वाक्य को हम लेट का इस तरह के वाक्य में हम लेट का प्रयोग करते हैं, और ऐसे वाक्य हम लेट के प्रयोग के अनुसार बनाते हैं। इस तरह के वाक्य को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो आज हम लोगों ने पॉजिटिव लेट के बारे में पढ़ा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में आप बताएं अब आप कमेंट में बताएं कोयल को गाने दो। कोयल को गाने दो। चलिए, कोयल को गाने दो, इसको आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं कोयल को गाने दो। इसका
इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर।